आज मिसवाक के ऊपर बताया जाएगा कि इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक अगर मेरी उम्मत को गिरा ना गुजरता तो मैं इसके लिए फ़र्ज करा देता। इससे 70 बीमारियाँ दूर होती हैं खाली एक मिसवाक से। आज उस पर रोशनी डालते हैं कि कैसे ये मिसवाक काम करता है। सबसे पहले हम ये जानें कि मिसवाक करने के बाद जो है इसका एक्शन क्या होता है। इसका एक्शन ये होता है कि ये एक एक्सट्रैक्ट छोड़ता है, ख़ास तौर से जो है वो एक खुशबू और एक एक्सट्रैक्ट छोड़ती है जो मसूड़ों में जाके दांतों के और मसूड़ों के बीच में जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसका एक्सट्रैक्ट बैक्टीरिया इसको इनहेल करता है और वो इसको जो है टॉलरेट नहीं कर सकता क्योंकि खुशबू से भागता है। और इसके जो है जो एंटी इसका जो है बैक्टीरिया सीडल एक इफेक्ट है जो बैक्टीरिया को मारता है। तो बैक्टीरिया सीडल होने की वजह से ये बैक्टीरिया इससे किल हो जाता है और वहाँ एक 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 स्मेल छोड़ता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहाँ टिक नहीं पाता। दूसरी हमारी जो मिसवाक है नंबर 2 पे पीलू के बाद वो नीम की लकड़ी आती है काम में। नीम की लकड़ी का एक्शन भी ये है कि वो बैक्टीरिया सीडल है और बैक्टीरिया को मारती है और उसका जो कड़वापन है वो मसूड़ों की लेयर्स में रहता है। उसका टेस्ट जो है बैक्टीरिया का बिगड़ जाता है और वो नीम की वजह से उस टेस्ट को इनहेल जब करता है तो वहाँ नहीं टिक पाता। तीसरे नंबर पे हमारी जो है वो जिन लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, जिंजीवाइटिस कहते हैं जिसको, जिसके बारे में अभी बताएंगे, तो वो अगर मसूड़ों में किसी तरह का है ये इस तरह का फूलन तो वो हमें सबसे बेहतर रहता है कि हम बबूल की लकड़ी से मिसवाक करें। नंबर 2 पे जमनी की लकड़ी भी इसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जो है कसैलापन इसके अंदर होता है और कसैली चीज़ जो है किसी भी स्किन के पार्ट को सुकोड़ देती है। तो जो ओवर साइज हो रहा है हमारा मसूड़ा वो इस कसैलेपन की वजह से कॉन्स्ट्रैक्ट होकर अपनी जगह पे चला जाता है। चौथे नंबर की हमारी जो है वो गिलोय सबसे वन ऑफ द बेस्ट है जो त्रिदोष है। त्रिदोष का मतलब ये होता है कि 3 तरह की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, वातज, पित्तज और कफज। तो तीनों तरह के जो हमारे असर हैं बीमारियों के उनमें ये हमारा जो गिलोय की लकड़ी है वो तीनों को हमें हमारे जो है क्यूरेटिव है तीनों के लिए। यानी कितनी भी बीमारियां इसके अंदर जन्म ले लें वो सारी बीमारियां ही इन 3 रास्तों से आती हैं और चाहे वो 3 लाख बीमारियां सही, लेकिन सारी बीमारियों का जो रास्ता है वो 3 तरह से है और इन तीनों तरह के रास्ते को हमारी जो है गिलोय की लकड़ी जो है उसे रोक देती है। अब हम देखें कि ये बीमारियां इसमें फैलती क्यों हैं और अगर हम इसको मिसवाक को ना करें तो हमारे नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हम जो खाना खाते हैं और उसमें एक मैस्टिकेशन होता है जिसके अंदर मुंह को चलाया जाता है और उस मैस्टिकेशन से ये होता है कि हमारे खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो दांतों के अंदर तह में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो पड़ जाते हैं। अगर उनको ना निकाला जाए तो वो 24 घंटे के अंदर वहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया बाहर, चूंकि बोकल जो कैविटी है हमारी मुंह की जो कैविटी है बोकल कहते हैं, तो बोकल एक ओपन एक तरह का जख्म है, इंजरी है, वहाँ हर तरह का बैक्टीरिया एंटर करता है और हम जब खाना बैक्टीरिया को वहाँ मिल जाता है तो बैक्टीरिया 1 जाएगा, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 48, जस्ट डबल में वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और उस खाने को जो है बैक्टीरिया जो है खाने के लिए वहाँ पर मल्टीप्लाई होता रहेगा। होगा ये कि उस खाने के साथ दांतों के और मसूड़े के बीच में जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको भी वो डैमेज कर देगा। जब वो उसको टच करेगा तो बॉडी जो है हमारी जो गम्स हैं वो गम्स से एक सीक्रेशन वहाँ छोड़ेंगी ताकि सैनिमी को बाहर निकाल दिया जाए। वो सीक्रेशन जो है प्लस बैक्टीरिया अपना सीक्रेशन छोड़ेगा, वो दोनों मिलके जो है एक बदबूदार चीज़, पस कहते हैं जिसको, वो बना देंगे और सबसे पहली बीमारी का जो हमला होगा उसे पायरिया कहते हैं। पायरिया का मतलब ये होता है, पायो कहते हैं, ग्रीक वर्ड्स है ये, और पायो मीन्स पस और रिया मीन्स टू फ्लो, यानी कोई चीज़ बहे। तो वहाँ जो पायरिया है पहली बीमारी जन्म ले लेती है और उसमें बदबू होती है जिसमें आदमी जब समाज में बैठता है तो उससे नफरत होती है, बीवी के पास जाता है तो मन नफरत होती है, बच्चों में जाता है तो एक अजीब सी स्मेल बदबूदार रहती है और वो अनटॉलेबल होती है और अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह की बदबूदार आदमी को देखें। जबकि इस्लाम ने खुशबू के लिए एक खुला हुआ एक रूल्स बताया कि खुशबू लगा के रहो आप लोग। दूसरी बात यह है कि जब वो हमारा पायरिया
आगे बढ़ता है तो वो मसूड़ों को पकड़ लेता है। कांटेक्ट में मसूड़े रहते हैं पीछे, मसूड़ों को जब पकड़ेगा तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन होकर वहाँ एक दूसरी बीमारी जन्म ले लेगी जिसको जंजीवाइटिस कहते हैं। जंजीवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। जब उसमें वो चला जाएगा तो चूंकि वहाँ हमारी टंग जो है कांटेक्ट में रहती है और वहाँ रोटेट करती है, घूमती है खाने में, तो जुबान उसको पकड़ लेगी और जुबान में वो ट्रांसफर हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद वो गिलोसाइटिस पे चला जाएगा, गिलोसाइटिस हो जाएगी। और गिलोसाइटिस जब चली जाएगी तो हमारी जुबान जब पूरे तालू पे मुंह के अंदर कैविटी में सारे में घूमेगी तो उसमें जो है स्टोमाटाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वहाँ पूरी अंदर कैविटी के अंदर। जब स्टोमाटाइटिस हो जाएगी उसके बाद वो स्टोमाटाइटिस जो है फिर हम इधर खाना खाएंगे और मिर्च मसाले, कंडामेंट्स और तमाम चीज़ें लेते हैं, आप ड्रिंक भी है कई तरह की इस तरह की, तो उससे क्या हो जाके वो लेयर्स जो है हमारी फट फट के देखा होगा मुंह के अंदर एक अल्सरेटिव हो जाएगा, अल्सर्स बन जाएंगे। और अल्सर जब फट के वहाँ पर चूंकि रिपेयर नहीं होगा वो, क्योंकि उसमें तुरंत दूसरा काम लेना है, दोपहर को खाना खाना है, दोपहर का खाना खा के फिर शाम को खाना खाना है और फिर बीच बीच में भी कुछ ना कुछ लेना है, तो हमारी वो मसल्स बाकायदा काम करती रहती है। और उसके बाद उसमें क्या होता है कि वो अल्सरेटिव जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कैंसर जो है वो टिश्यूज जब डैमेज होते रहेंगे और डेड होते रहेंगे और वहाँ पर सड़ांध होती रहेगी बाकायदा, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस्लाम ने इसको बैरियर लगा दिया है कि आप इसके लिए मिसवाक कीजिए। अल्लाह ने भी कहा कि मिसवाक जो है रहीम व करीम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए। तो ये रहमतें अल्लाह और रसूल की तरफ से हैं। अल्लाह रसूल बहुत खुश होता है जब अल्लाह कोई बात बताता है बंदा पूरा कर देता है, रसूल कोई बात बताता है तो बंदा पूरा कर देता है। अल्लाह ने कहा कि रसूल की बात मेरी बात है और मेरी बात मेरे रसूल की बात है। तो दोनों हालात में अगर हम इत्तबा रसूल की करते हैं तो अल्लाह की इत्तबा है, और अल्लाह की इत्तबा करते हैं तो रसूल की इत्तबा है। तो ये हमारा जो सिस्टम है एक मुंह का, जिसके अंदर ये हमारा मुंह का जो बताया आपको अभी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसकी, तो इसके अंदर मिसवाक जो है 70 बीमारी को बताया कि कंट्रोल करती है। तो एक ज़रा सी बात है और इंशाल्लाह ताला लोग इस पर गौर करेंगे। और मिसवाक जो है कम से कम हमें मुसलमानों को बताया कि वो 5 टाइम नमाज से पहले मिसवाक करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है तो कम से कम 2 बार मिसवाक ज़रूर करें। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो जो लोग लाइक नहीं करते, उसको मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, तमाम मैन्युफैक्चरिंग है और तमाम ब्रश करने के जो है तरीके वो भी किसी हद तक मंजन हैं और हैं, वो कर सकते हैं। और वो जो है कम से कम 2 बार ज़रूर मिसवाक को रखें और बीमारियों को दूर भगाएं और अपने को सेफ करें। बस यही काफ़ी है आपके लिए।